के लिए बड़े आसान तरीके से पूछना चाह रहा हूं, कौन कौन सी चीजें हैं जिस पे तुरंत असर पड़ेगा 22 सितंबर से और जो घर बार में इस्तेमाल होती हैं जो अब सस्ती हो जाएंगी? जी देखिए, अभी जो 4 दरें हैं जीएसटी की, जो मेन प्राइमरी दरें हैं वो है 5%, 12%, 18% और 28%। जो 12% और जो आपका 28% है वो अब निकल गया है। अब जो नया दर होगा वो 5% और आपका 18% का होगा। तो ये जाहिर सी बात है कि जो 12% में आपके जैसे कि बटर, घी, आपके नमकीन के आइटम्स, आपके जो पैकेज फूड्स होते हैं, जो आपके शैम्पू होते हैं, आपके ऑयल वगैरह होते हैं, जो कुकिंग ऑयल वगैरह होते हैं, जो अभी फिलहाल 12 और 18% के स्लैब में आते हैं, वो अभी 5% में आ जाएंगे। इसी तरीके से जो 28% वाले स्लैब में आते हैं, जैसे कि गाड़ियां हो गई, वो आप अब 18% में आ जाएंगे। और जो कॉम्पेंसेशन सेस जो अभी लगाया जाता है गाड़ियों पर और कुछ और आइटम्स पे, आपके सिगरेट वगैरह पर, उसकी रिजीम अब खत्म हो रही है, वो कानून अब खत्म हो रहा है। तो उसकी जगह पर जो है अब ये 5 से 7 आइटम जो हाई एंड आइटम है, आपके लग्जरी कार्स वगैरह है, वो जो है बढ़कर 40% फ्लैट % हो जाएंगे। उसके ऊपर कोई एडिशनल लेवी आएगी कि नहीं, ये अभी तक क्लैरिफिकेशन सरकार की तरफ से तो नहीं शिमी, दिया गया इसका है। मतलब 5%, 18% और एक 40% भी है? जी, 40% को ये लोग स्लैब देखिए नहीं बताते हैं। मेनली ये 2 स्लैब स्ट्रक्चर ही यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि 5% है और 18% है। उनका कहना है कि ये जो 40% है वो एक्चुअली एक स्पेशल रेट है जो सिर्फ 5 से 7 आइटम्स पे ही लागू किया वो कौन कौन से आइटम्स हैं? हाँ, तो उसमें जो है आपका शामिल हो जाता है आपके जितने लग्जरी कार है, जैसे कि 1200 सीसी के ऊपर के जितने लग्जरी कार आते हैं, आपके एसयूवी हो गए, सेडान हो गए, उस पर 40% की दरें लगेंगी। फिर आपके जो कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं, एरेटेड ड्रिंक्स जिसको आप बोलते हैं, वो 40% में जा सकते हैं। आपके बेटिंग और गैमलिंग जैसी सर्विसेज हैं, वो 40% में जा सकते हैं। और ऑफकोर्स जो टोबैको, जिसको सिन गुड्स कहा जाता है, डिमेरिट गुड्स कहा जाता है, आपके सिगरेट्स हो गए, टोबैको के तमाम आइटम हो गए, वो अब जो है 40% वाले। तो इसको सिन टैक्स भी बोल सकते हैं? इसको सिन टैक्स भी बोल सकते हैं और इसको एक स्पेशल रेट की तरह देखा जा रहा है, ना कि स्लैब की तरह। और ये बहुत ही क्लियर था सेंटर के प्रपोजल में कि हम 2 स्लैब स्ट्रक्चर लाएंगे और एक स्पेशल दर होगा जो कि कुछ आइटम्स पे, कुछ सेलेक्ट आइटम्स पर ही लगाया जाएगा। और जैसा मैंने अभी जस्ट आपको मेंशन किया, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात शिमी आप बोल रही हैं कि जो रईसों की चीज़ें हैं, जो महंगी चीज़ें हैं, खासकर तंबाकू के प्रोडक्ट्स हो गए, बड़ी गाड़ियां हो गई, लग्जरी गाड़ियां होंगी, वो और महंगी हो जाएंगी। लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें, जो किचन में काम आती हैं, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, वो और सस्ती हो जाएंगी। जो इसकी दर 18% पे थी, वो 5% टैक्स देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। जो 12 पड़ता है वो भी घटकर 5 पर आ जाएगा। एक चीज़ और बता दीजिए, जो मेडिकल का सामान है, जो हेल्थ इक्विपमेंट्स हैं, क्या उनमें भी कमी की गई है उनकी दरों में? जी बिल्कुल। काफी सारे ऐसे जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जो काफी ऐसे मेडिसिन हैं, जो बहुत जरूरी मेडिसिन होते हैं, जो फिलहाल वो जो है कोई 5% में आता है, कोई 12% में आता है, वो बहुत सारे ऐसे आइटम है जो कम्प्लीटली फुल्ली एग्जेम्प्ट कर दिया जाएंगे। यानी जीएसटी की कोई दरें लगेंगी ही नहीं, उनको नील कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। आपकी बीपी मशीन जैसे कुछ आइटम्स हो गए, आपके जो ब्लड शुगर ग्लूकोज मशीन हो गई, वो सारे आइटम्स की भी दरें यहाँ आपको घटती हुई दिखेंगी। जो फिलहाल जो करंट रिजीम है अभी, वो जो दरें हैं वो फिलहाल कुछ आइटम्स जो हैं आपके 12% में और कुछ आइटम्स आपके 18% में। तो बहुत सारे ऐसे आइटम विल मूव टू नील कैटेगरी, जिसमें बिल्कुल भी जीएसटी नहीं लगेगा। और कुछ आइटम्स जो है 5% पे लगेंगे, जिसमें आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ये जानकारी फिलहाल हमें मिल रही है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी शुरू होने वाली है, उसमें हमें ज्यादा बेहतर तरीके से ये अनाउंसमेंट सामने निकल कर आएगा कि किन किन बातों पर जो है यहाँ कंसेंसस काउंसिल ने किया है। जी शिमी, आप रहिएगा मेरे साथ। दर्शकों के लिए बता दूं एक बार फिर से कि जीवन रक्षक जो दवाइयां हैं वो और सस्ती होने वाली हैं। यानी आपका जो खर्चा अस्पतालों में होता था वो कम होने वाला है, आपके किचन में जो खर्चा होता था वो उसमें बचत होने वाली है। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन एक चीज़ शिमी जो आपसे मैं जानना चाहूँगा, 22 सितंबर की डेट चुनी गई है। 22 सितंबर यानी नवरात्रों का पहला दिन। 22 सितंबर मतलब वो वक्त भी जब बिहार में चुनाव आने वाला है, करीब उसके 1 महीने के बाद।
क्या राजनीतिक असर होगा इसका? इसके फायदे के लिए भी ये किया गया या इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस एंड ट्रंप टैरिफ की वजह से हुआ ये सब? देखिए, मैं आपको पॉलिटिकली तो मैं नहीं समझती हूँ बहुत ज्यादा यहाँ पर, लेकिन ये जरूर क्लैरिफाई कई बार किया गया है कि जो ये इंटायर रेट रीस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज थी वो 2022 से चल रही थी, और ये कई बार सरकार ने अपनी तरफ से इंडिकेट करने की कोशिश की है कि ये एक एक्सरसाइज बहुत जरूरी एक्सरसाइज थी। और ऑफ कोर्स एक टैरिफ का जो नया जो एडिशनल टैरिफ लगाया गया है 25% का, जो अगस्त के आखिरी तारीख से लागू हुआ, उसको कहीं ना कहीं ये ऑफसेट करता हुआ जरूर दिखेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एटलीस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि कंजम्पशन को कैसे बूस्ट किया जाए, स्पेशली फेस्टिव सीजन में, जहां तक कि हमने देखा है कि कंजम्पशन कहीं ना कहीं ड्रैग डाउन होता हुआ दिखा है पहले क्वार्टर में। इसीलिए ये कोशिश की जा रही है कि ऐसे मेजर्स लिए जाए ताकि कंजम्पशन को बूस्ट करे सरकार। पॉलिटिकली इसमें कितना फायदा हो सकता है इसकी जानकारी हमें क्लियरली एटलीस्ट नॉर्थ ब्लॉक से तो नहीं मिल रही है, लेकिन जरूर है कि ये पूरा एक्सरसाइज जी उसी के मद्देनजर यहाँ पर अब फैसला लेता हुआ काउंसिल दिख रहा है। शिमी, बहुत अच्छे से आपने तमाम चीज़ों को समझाया। मेरे साथ रहिएगा, दो और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, फटाफट दर्शकों से उनका परिचय भी करा देता हूं। अभिषेक जैन जो कि प्रमुख है इनडायरेक्ट टैक्स के KPMG में, और साथ में अभिषेक राजाराम, आप दोनों का स्वागत है, आप फेलो मेंबर हैं ICAI के। पहला सवाल मेरा आप ही से है अभिषेक, का बड़ा अनाउंसमेंट, केवल 2 दरें 5% और 18%, किसके लिए ये बोनांजा है दिवाली के मौके पर? देखिए, ये एंड कस्टमर के लिए बहुत बड़ा बोनांजा है, बिकॉज 12 से 5% और 28 से 18%, और काफी सारे गुड्स को 18 से 5% और कुछ गुड्स को 950 दर पे भी रखा गया है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से ये जो एंड कस्टमर है उनके लिए बहुत बड़ा फायदा है। इंडस्ट्री को भी फायदा होगा, क्योंकि अभी जो दरें थी, रेट्स की जो स्लैब्स थे वो कम हो गए, खाली 5 और 18 रह गया है। 40 इज ओनली फॉर वेरी लिमिटेड सिन एंड लग्जरी गुड्स। तो इंडस्ट्री के लिए भी एक सिंप्लिसिटी आ जाती है, रेट स्ट्रक्चर और जो क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स होते थे वो अब कम होंगे। राइट। इनफैक्ट आप दोनों का नाम अभिषेक है, तो मैं पूरा नाम लेके संबोधित करूंगा ताकि दर्शकों के मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। अभिषेक राजाराम जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, सीधे सीधे समझाइए, ये जो टैरिफ का एक खतरा दिख रहा था कि महंगाई बढ़ने वाली थी, 27% का टैरिफ लगा दिया ट्रंप ने, भारतीय सामानों की मांग कम हो जाती है, हम सब समझ रहे इतने दिनों से, इसका ये कितनी बड़ी वजह है इस GST रिलीफ के लिए? देखिए, जो टैरिफ की बात आप कर रहे हैं, जब वो एक्सपोर्ट होती है गुड, तो उस पर GST लगता नहीं है, एक्सपोर्ट पर लगता नहीं, और जो उसका ITC होता है वो रिफंड मिल जाता। तो टैरिफ से इतना वो नहीं, लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि जैसा प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि दिवाली से ही आज ये सबको खुश करने वाली दीपावली आ गई है, और जिस तरह से हर सेक्टर को कवर करके रिलीफ दिया गया है, डेली रोजमर्रा के सामान, तेल, साबुन, इन पर भी रिलीफ हो गया। हेल्थ केयर पर जो इंश्योरेंस था, हर आदमी कह रहा था साहब इसके पैसे कम करिए, वो कर दिए। मैप्स, चार्ट, किताब, कॉपी, इरेजर, सर इरेजर तक पर 5% GST था, जो कि अब 0 कर दिया। और फार्मर्स के लिए ट्रैक्टर, टायर, ट्रैक्टर, पेट्रोल गाड़ियों पर जो 28% था वो 18% ले आए। मोटरसाइकिल 28 थी, 350 cc या उससे कम वाली, वो 18 में ले आए। इलेक्ट्रॉनिक आइटम, एयर कंडीशनर पर सस्ता कर दिया। आज किस वर्ग को खुशी नहीं मिली, ये बता दीजिए। मुझे तो आज लगता नहीं कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो दीपावली सेलिब्रेट नहीं करेगा। जी अभिषेक राजाराम जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, माफ करिएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें हमको